जी, मैं यही कह रही हूँ कि हमें इस टाइम पे अपने स्पोर्ट्स को बचाना है या किसी मंत्री की कुर्सी बचानी है। आज हम उन बच्चों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। अरे वो बच्चे वो हैं जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। जब तिरंगा फैलता है ना विदेश के अंदर, तब सबका शान से सर ऊपर उठ जाता है, छाती 56 इंच की हो जाती है। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप ये मत कहिए और ये इतने सालों से क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ। अरे अभी हमें ये स्पोर्ट्स बचाना है, आगे फ्यूचर बचाना है, रेसलिंग को बचाना है। इसलिए आज उन्होंने वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। बाहुबली जो है वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, उनसे लड़ना भी आसान नहीं है। अभी जिस तरह से बताया गया किस तरह से वो बाहुबली है, किस तरह से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कितनी सीट्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस चलता है। तो ये योगी जी के लिए भी आसान नहीं है। मैं खुल करके बोल रही हूँ। और ये राजनीति जो आप कहते हैं ना बार बार, राजनीति तो आती है। क्यों मंत्री को ऐसे फेडरेशन की पोस्ट पर बिठाया जाता है? क्यों किसी स्पोर्ट्स पर? आपको रोक रही हूँ प्रियंका जी रोक रही हूँ। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि पहलवानों पर एक्शन लेगा कुश्ती संघ। ये देखिए, ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। यही थोड़ी देर पहले अभी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही थी। कुश्ती संघ अब कार्रवाई कर सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धरने पर बैठे जितने भी पहलवान हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो जिस तरह से जानकारी आ रही थी उस पर तो ये कहा जा रहा था चंद्रशेखर जी की इनमें तो ना मेडल जीतने का मादा है और इनका करियर खत्म हो गया है। तो फिर एक्शन क्यों ले रहे हैं? मैं भी अवधेश जी को यही बोल रहा था, ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं यही कह रहा था कि मैंने ये हजारों ऐसे किस्से देखे हैं हर एसोसिएशन में। प्लेयर मरते हैं। अच्छा, मैं कभी एसोसिएशन वाला नहीं मरा। एक और जानकारी आ रही है, और जानकारी ये है कि दरअसल इन खिलाड़ियों ने जो धरने पर बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रतियोगिता रद्द करने की जो खबर है वो भी फैलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है, और इसीलिए दरअसल जो कुश्ती संघ है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो दरअसल इन खिलाड़ियों पर एक्शन लेने वाला है। चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लंबा खींचेगा, ये सभी प्लेयर डिस्क्वालीफाई भी होंगे, इन पे बैन भी लगेगा और इनको अपना घर और अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। आप किससे लड़ रहे हैं? आप एक छोटा मी टू का केस हुआ था, अकबर साहब पॉलिटिकली बहुत ही लाइट वेट थे। उनके सामने जब हमारी पुरानी एशियन एज की लड़कियां गई, जो बेचारी आज प्रोफेशन में, उनको बचाना अपने आप को दामन ठीक मुश्किल हो गया। देखिए, ये फजूल की बात है। मैं इतना मानता हूं, अगर वहां पर कोई धुआं निकल रहा है, आग है या नहीं, उस पर एक्शन होना चाहिए। उनको साइड स्टेप करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए। आप इनको ऐसे नहीं हटा सकते कि आप इनको कोई फांसी दे दोगे। होगी तो इन्वेस्टिगेशन। आई एग्री विद ऑल द पॉलिटिकल व्यूज या एडवोकेट जो हमारे यहाँ पर, लेकिन बनाएगा कौन? बनाएगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर या कोई? आपकी भावना का समर्थन है, लेकिन आप जो कह रहे हैं 2017 में योगी आदित्यनाथ है, 2011 से अध्यक्ष है। और सुनिए, और कुश्ती संघ के माने अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि इसके आने के बाद हम लोगों की थोड़ी हैसियत बढ़ी है, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमारे पैसे बढ़े हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।